दिनांक 24 फरवरी को शाम के 4:30 बजे थाना क्षेत्र में एक बच्चे का अपहरण हुआ था। दो मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने अपहरण किया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पिलखाना पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल इसमें ईस्ट जोन की क्राइम टीम ने वर्क करना शुरू किया। फिर बाद में ये काम क्राइम जनपद की क्राइम टीम को मिला, तो दोनों टीमें मिलकर के इसमें साथ में काम करने लगी। क्योंकि ये एक बहुत गरीब फैमिली का बच्चा था, तो इसमें रैंसम को फिरौती के लिए अपहरण करने की संभावनाएं कम थी। बीच बीच में लोग ये भी शक कर रहे थे कि क्योंकि गरीब के साथ में घटना हुई है तो शायद ये घटना खुलासा ना हो पाए। लेकिन हमारी पुलिस की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए लगातार पिछले एक हफ्ते में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज देखे और जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी फुटेज मिले, जहाँ भी संभावना थी, हर गली में जाकर के देखा। कई बार फुटेज देखने के बाद कल शाम को थाना जूरी क्षेत्र में एक सीसीटीवी फुटेज में ये साइकिल सवार बच्चे के साथ जाते हुए दिखाई दिए और उसमें गाड़ी का नंबर पढ़ने में आ रहा था। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जिस गाड़ी मालिक की पहचान हुई और जब गाड़ी मालिक के घर में कल रात में दबिश दी गई, तो वहाँ से जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त है रंजन और पंकज गुप्ता, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी, जिसमें जवाबी फायरिंग उनके पैर में गोली लगी और वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पूरे घटना के बारे में ये जानकारी हुई कि जो इसमें मुख्य अभियुक्त रंजन के पिता रामभजन, उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी बेटी पूनम की शादी आजमगढ़ में हुई थी और वो शादी के बाद से उसको बच्चा नहीं हुआ था, जिसके कारण से उसको सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। तो उसने बात अपने पिता से ही बोली थी कि मुझे कहीं से कोई बच्चा दे दे तो अच्छा होगा। तो उसके पिता ने भी घर में ये बात चलाई थी कि अगर ये बच्चा कहीं से आता है तो हम कुछ पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। ये बात जब उनके छोटे बेटे रंजन ने सुनी, तो उसने अपने दोस्त के साथ में, पंकज के साथ में प्लान बनाया कि कहीं से बच्चा उठा लाएंगे, ऐसा हो जो गरीब परिवार का हो, फुटपाथ के आसपास का हो, और फिर ला करके दे देंगे और जो भी दीदी, जीजा या पिताजी जो भी पैसा देना चाहते हैं उनसे लेंगे। उसी क्रम में ये रंजन और पंकज पिछले 3-4 दिनों से प्रयासरत थे कि कहीं से बच्चा किसी का मिल जाए और 24 तारीख की शाम में ये बच्चे कार्तिक अपने भाई बहनों के साथ में घर के बाहर खेल रहा था और इसके माँ बाप नहीं थे आसपास, इसीलिए मौका पा करके बच्चे को उठा के ले गए थे और उसको फिर अपनी बहन नीतू के साथ में अपने घर में रखा हुआ था। पूनम अभी पीछे 1-2 दिन पहले आई है आजमगढ़ से और उसके साथ में बच्चा इन्होंने दे दिया था। इन दोनों की निशानदेही से बच्चा बरामद हो गया और अभी माँ बाप के पास है, सब कुछ है। क्या इन्होंने अपनी बहन से पैसे भी लिए? अभी इस बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इसकी बहन को अपहरण के बारे में जानकारी थी कि नहीं थी और क्या उन्होंने पैसे दिए नहीं दिए। लेकिन 3 लोग जो इसमें घटना में अपहरण करने में शामिल हैं, जिनको हमने फुटेज में देखा है, उनकी गिरफ्तारी हमने कर ली है और इस सराहनीय कार्य के लिए डीजीपी महोदय के द्वारा पूरी टीम को 2 लाख रुपए का इनाम दिया। ये गाड़ी किसके नाम थी? ये गाड़ी रामभजन के नाम है, जो मुख्य अभियुक्त के पिता है। सर, इस अपहरण कांड के में कुल कितने पुलिसकर्मी लगे थे? दोनों ईस्ट जोन की क्राइम टीम और जनपद की क्राइम टीम दोनों ही लगे थे। करीब 50-60 व्यक्ति इसमें लगे। सर, कितने सीसीटीवी फुटेज खंगाले होंगे? 500 से 600 सीसीटीवी फुटेज इसमें देखे। क्या इनका आपराधिक इतिहास मिला है? अभी तक इनकी आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी। तो क्या इनके पास से समस्या में भीड़ के दौरान मिला है? दीदी और मेरा बच्चा दोनों बाइक से अपहरण कर ले गए। उसके बाद मैं दौड़ के गई, मैंने फूलबाग चौकी इंचार्ज को खबर दी। उसके बाद पुलिस दौड़ने लगी और चारों तरफ बच्चे को दौड़ती रही, सब जगह पेपर और फोटो लगती रही, मगर मेरे सारे अधिकारियों ने सबने इतनी कोशिश, मैं उन्हें छोड़ चुकी थी कि मेरा बच्चा हमको नहीं मिल पाएगा, मगर मेरे बच्चे को योगी और मोदी ने और पुलिस ने लगा के दूर निकाला। मैं कृपया करती हूँ कि मुझसे नमाज और उनके बाल बच्चों को बच्चा कहाँ चले गया भैया? 9 दिन हो गए बेटा मेरा बच्चा कहाँ चले गया बाबू? नमस्कार, पहचान तो गई। अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। पूरे कानपुर की तरफ से पुलिस कमिश्नरेट को और उन जांबाज फोर्स के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने शहर के 2 साल के बच्चे को बरामद किया। और ये ऑपरेशन सफल हुआ त्रिनेत्र ऑपरेशन की वजह से। त्रिनेत्र ऑपरेशन मतलब आपका घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा होना। तो अगर आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा तो अभी उठिए, अपने पड़ोसी से बात करिए, मोहल्ले की सोसाइटी से बात करिए, व्यापार मंडल से बात करिए। अगर आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं।
ये 2 साल का बच्चा जो बरामद हुआ, अगर ये आपका होता, हमारा होता, कितनी खुशी होती। तो आपके यहाँ ये घटना न घटे इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाइए। और एक बार फिर से पुनः सभी शहर के पुलिस वालों को, अधिकारियों को, पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो उनने लग के एक बच्चा बरामद किया। तो हम लोगों का भी एक मिशन है, हर घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।